महाराज अपने आसन पर विराजते हैं, सभी को इशारा करते हैं कि आप भी बैठिए। लाइट वाले भाई, सावधान, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र सचिन रानी के साथ पधार रहे हैं। पक्षियाँ बोल गई है सोना सोना, हमारा पंच कन्याड़ा के सलोना। उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग, उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग। मन झूम गया झूम गया झूम गया, पक्षियाँ बोल गई है सोना। सावन को साथ ले आई, तब प्यार का मिलन बज उठी सरगम, तब प्यार का मिलन बज उठी सरगम। मन झूम गया झूम गया झूम गया। महाराज अपने आसन पर बैठे हैं। महाराज ने देवराज इंद्र की ओर देखा और देवराज इंद्र से कहा, हे देवेंद्र, अब युवराज बड़े हो गए हैं, क्यों ना उनका युवराज अभिषेक कर दिया जाए। महाराज, आपका यह विचार तो बड़ा उचित विचार है। इस कार्य को तो शीघ्र कर लेना चाहिए। हे मंत्रीवार, हमारे राज ऋषि को अति शीघ्र लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। आपकी आज्ञा पाकर सावधान, राजपुरोहित राजशाही सम्मान के साथ राजभवन में पधार रहे हैं। आओ महाराज जोशी जी, आओ महाराज जोशी जी, बैठो हमारे आंगनिए, बैठो हमारे आंगनिए। खोल सुना दोनी थारी पोथी ओ महाराज जोशी, राज तिलक कद होसी। आओ महाराज जोशी जी, आओ महाराज जोशी जी, बैठो हमारे आंगनिए। खोल सुना दोनी की पोथी ओ महाराज जोशी, राज तिलक कद होसी। राजा विश्वसेन के लिए राज के राजपुरोहित का प्रणाम स्वीकार हो। हे पुरोहित जी, आपका राजभवन में अभिवादन है। हे राजन, आज अचानक राजपुरोहित को क्यों याद किया, क्या कारण है? हे राज ऋषि, अब युवराज बड़े हो गए हैं, क्यों ना उनका अभिषेक कराया जाए, तिलक कराया जाए। ठीक है महाराज, आपने जो कहा कि युवराज बड़े हो गए, युवराज पदाभिषेक किया जाए, उसका शुभ मुहूर्त बस आपके आदेशानुसार मैं अपने पंचांग के लिए देखता हूं और पंचांग को देख करके और युवराज पदाभिषेक का शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी अभी देखता हूं। बताइए, जल्दी बताइए। मंत्रीवर, वो राजपुरोहित नहीं है हम। मेष वृष मिथुन कर्क से कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मिश्रा आद्रा पुनर्वसु। हे मंत्रीवर। हाँ जी। मैंने अपने सारे पंचांग को देख करके तीन योग मिल रहे, सर्वार सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग मिल रहे। और वो शुभ मुहूर्त पौषकृष्णा एकादश्याम की तिथि शुभ मुहूर्त में युवराज पदाभिषेक किया जाए। इससे बढ़िया कोई श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं हो सकता है। हे राजर्षि, इतने सारे कार्य हैं, ये सारे कार्य इतनी जल्दी कैसे हो जाएंगे?
आप कोई दूसरा मुहूर्त और निकलता हो तो आप थोड़ा सा देख के बताएं। ठीक है मंत्रीवर, मैं देखता हूँ अभी पुनः पंचांग के लिए। नहीं मंत्रीवर, जो शुभ मुहूर्त बताया पौषकर्ण की एकादशी, जहाँ पर 3 योग बन रहे हैं और इसी शुभ योग में युवराज का युवराज पदाभिषेक कराया जाए। आपने सहज कह दिया, लेकिन व्यवस्थाएं तो व्यवस्थाएं होती हैं। आप चिंता मत करो, ये भारत है। मंत्रीवर रुक जाओ, आप किसके लिए प्रलोभन दे रहे हो, है क्या नहीं? ये कोई दूसरे राजपुरोहित होंगे, इसलिए जो मुहूर्त बताया वो सही मुहूर्त है और शुभ मुहूर्त में ही युवराज का पदाभिषेक किया जाए। ठीक है महाराज, राजपुरोहित ने कहा है कि आज का ही काल, आज का ही समय बहुत उचित है। राजपुरोहित जी कहिए राजन। चिंता ना करिए, ठीक है राजन, पूरी व्यवस्था है। किस बात की? अभी भी कुछ बदलता हो। हे राजन, आप क्या बात कह रहे हो? ये राज के राजपुरोहित और आप भी इस प्रकार की बात राजपुरोहित से कह रहे हो? जो मुहूर्त है वो सही है और शुभ तिथि में ही युवराज का युवराज पदाभिषेक कराया जाए। तो ठीक है, आपके के अनुसार उस कार्य को इसी तिथि में पूर्ण करा जाएगा। ठीक है राजन। हे मंत्रीवर, राज ऋषि की यथा योग उचित सम्मान करो। उन्हें स्वर्ण खजाने से 11,000 मोहर दे दी जाए। महाराज ने 11,000 मोहरों का आदेश दिया है। ठीक है, राज ऋषि का 11,000 मोहरों से सम्मान किया जाए, स्वर्ण मोहरों से, और सम्मान किया जा रहा है। आइए, स्वागत हो रहा है राज ऋषि जी का। आइए, आपका स्वागत है। आइए, आपका स्वागत है। आइए, आपका स्वागत है। तो स्वागत है, स्वागत है। और इधर युवराज सौदरमिंद्र खड़े होते हैं और युवराज के साथ वहां से उन्हें ये सभा में साथ में आते हैं। सावधान! जैसे ही ये खबर देश देशांतर के राजाओं पर पहुंची, सुनो सुनो सुनो, महाराज सुषेण अपने राजकुमार का युवराज अभिषेक कर रहे हैं। आप सभी को से परिवार पधारना है। आप सबके भोजन की व्यवस्था पीछे पंडाल में रखी गई है। जब ये बात देश देशांतर के राजाओं को पता चली तो सबसे पहले जो 4 बोलियां ली थी, 4 बोलियां जिनकी थी पूर्वांचल, उत्तरांचल, दक्षिणांचल और पश्चिमांचल, सबसे पहले एक राजा आएंगे उत्तरांचल के। सावधान! उत्तरांचल के महाराजा पधार रहे।
आइए। चलो चलिए काशी नगरिया को चलो चलिए, चलो चलिए काशी नगरिया को चलो चलिए, चलो चलिए काशी नगरिया को चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए। महाराज की जय हो। महाराज, हम पूर्वांचल के राजा हमारी भेंट स्वीकार करें। और इसके बाद पश्चिमांचल के राजा पधार रहे हैं, जिनका क्रम दूसरे नंबर पर था। आइए। वो काशी में खिले भाव भीने सुमन, काशी में खिले वो भाव भीने सुमन, और जिनसे महकी धरा, जिनसे महकी धरा, जिनसे महका गगन, काशी में खिले भाव भीने सुमन। ए महाराज, हम पचमांचल से आए हैं, हमारी भेंट स्वीकार करें। इसके बाद आ रहे हैं तीसरे नंबर के राजा उत्तरांचल के राजा। आइए। सावधान, उत्तरांचल के महाराजा पधार रहे हैं। काशी में खिले ओ भाव भीने सुमन, काशी में खिले ओ भाव भीने सुमन, ओ जिनसे महकी धरा, जिनसे महकी धरा, जिनसे महका गगन, काशी में खिले। महाराज की जय हो। महाराज, हम विश्वांचल से आए, पश्चिमांचल से आए, हमारी भेंट स्वीकार करें। इसके बाद मित्र संजी दक्षिणांचल के महाराजा पधार रहे हैं। रण में स्वर मिले हुए, अश्वसेन के चरण में स्वर मिले हुए, अश्वसेन के चरण में स्वर मिले हुए, धर्म का खिला है फूल आत्म बागों में, श्रद्धा और सुमन के दीपक जले हुए, राजा जी के चरण में स्वर खिले हुए। दक्षिणांचल से आए हैं, हमारी भेंट स्वीकार करें। और उन्होंने अपनी भेंट दी। अब इसके बाद ध्यान दें, पीछे जो खड़े हुए हैं सूचना के अनुसार आएंगे। सबसे पहले दो राजा अंगदेव बंग देश के महाराजा पधार रहे हैं।
चलो एक बार चलो राज दरबार चलो, सब है तैयार चलो। महाराज की जय हो। महाराज हम अंतरदेश के आए हैं, हमारी भेंट स्वीकार करें। महाराज की जय हो। हम अंग देश से आए हैं, हमारी भेंट स्वीकार करो। दोनों राजाओं ने अपनी भेंट दी। सच मानिए जब आप रास्ते से आ रहे थे तो इतने हर्षित लग रहे थे, खुशी का आपका कोई ठिकाना ही नहीं था। राम कुमार जी कह रहे थे चलो एक बार चले। कैसे? चलो एक बार चलो राज दरबार चलो, सब है तैयार चलो। चलो एक बार चलो राज दरबार चलो। आओ खो जाए प्रभु भक्ति नहीं, कितनी पावन है ये काशी की जमीन, ये काशी की जमीन। चलो एक बार चलो राज दरबार चलो। महाराज हम मगध देश से आए हैं। कितनी पावन है ये काशी की जमीन, ये काशी की जमीन। चलो एक बार चलो राज दरबार चलो, सब है तैयार चलो। महाराज की जय हो। महाराज हमारा परिणाम स्वीकार करें। इन महाराज के यहाँ ये सब लिखा हुआ है शास्त्रों में। इनके यहाँ इलायची की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। ये अपने साथ इलायची लेकर आए हैं और कह रहे हैं महाराज हमारी भेंट स्वीकार करें। लग तो कुछ पहचाने रहे हो। आइए अपनी भेंट दीजिए। आइए। महाराज की जय हो। महाराज हमारी भेंट स्वीकार करो। आइए तुम रुक जाओ भी। आओ। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। ये वो देश से आए हैं, इनके यहाँ सबसे ज्यादा किशमिश होती है। हमारी भेंट स्वीकार करें। आइए। महाराज की जय हो। महाराज हमारी भेंट स्वीकार करें। क्या लाए? ये दोनों बगल बगल के राजा हैं, इनके यहाँ भी किशमिश होती है। इनका क्षेत्र उसी क्षेत्र से लगा हुआ है, इसलिए ये भी अपनी भेंट दे रहे हैं। आइए। महाराज की जय हो। हमारी भेंट स्वीकार करें। अब कहा ये महाराज आए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं महाराज की जय हो। महाराज हमारी भेंट स्वीकार करें। जाइए। इसके बाद एक साथ 8 राजागण, एक साथ 8 राजागण पधार रहे हैं। अंतर में पावन भाव जगा, मन मंदिर में एक दीप जगा। अंतर में पावन भाव जगा, मन मंदिर में एक दीप जगा। जब दर्श किए महाराजा के, मैं तो तन मन की सुध खो बैठा। मन मीत तुम्हें पाकर मैं तो इस सारे जग को भूल गया। तुम्हें
तुम्हें हो सत्यम शिवम तुम्हें वंदनम तुम्हें सुंदरम तुम्हें हो सत्यम शिवम तुम्हें। महाराज की जय हो, हमारी भेंट स्वीकार करें। क्या लाए? ये लेके आए हैं छुआरा, दीजिए। हाँ महाराज की जय हो। महाराज हमारी भेंट स्वीकार करें। आइए। महाराज की जय हो, हमारी भेंट स्वीकार करें। जाओ, आइए। महाराज की जय हो, हमारी भेंट स्वीकार करें। आइए आइए। महाराज की जय हो, महाराज हमारी भेंट स्वीकार करें। आइए। महाराज की जय हो, हमारी भेंट स्वीकार करें। कहाँ से आए हैं आप? हम मंग देश से आए हैं, हमारी भेंट स्वीकार करें। ठीक है, आप अपनी भेंट दीजिए, लेकिन थोड़ी देर पहले तो मुझे मिले थे। आइए आइए। महाराज हमारी भेंट स्वीकार करें। महाराज की जय हो, हमारी भेंट स्वीकार करें। चलिए अब महारानी आना शुरू होंगे। एक साथ सभी महाराज बचे, एक साथ जितने भी राजा बचे हुए हैं सब एक साथ पधार रहे हैं। आइए, बहुमान है आपका। अंतर में पावन भाव जगा, मन मंदिर में एक दीप जला। जब दर्श किए महाराजा के, मैं तो तन मन की सुध खो गई। जब दर्श किए महाराजा के, मैं तन मन की सुध खो बैठा। मनमीत तुम्हें पाकर मैं तू इस सारे जग को भूल गया। तुम्हें वंदनम तुम्हें सुंदरम तुम्हें हो सत्यम शिवम। महाराज की जय हो, महाराज हमारी भेंट स्वीकार करो। महाराज की जय हो, हमारी भेंट स्वीकार करें। 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 एक साथ 8 महारानियां पधार रही हैं। चलिए लाइए। पल पल में हुई हलचल, पल पल में हुई हलचल। आए हैं महाराज की जय हो, हमारी भेंट स्वीकार करें। 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 प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी जी, हमारी भेंट स्वीकार कीजिए। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी, हमारी भेंट स्वीकार करें। इसके बाद एक साथ जितनी भी महारानियां बची हुई सब एक साथ पधार रही है।
हलचल, पल भर में हुई हलचल, घड़ियाँ पावन आई, ये देख नगर झूमा, भक्ति की लहर आई, पल भर में हुई हलचल। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो, हमारी भेंट स्वीकार करें। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो, हमारी भेंट स्वीकार करें। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो, हमारी भेंट स्वीकार करें। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो, हमारी भेंट स्वीकार करें। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो, हमारी भेंट स्वीकार करें। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो, हमारी भेंट स्वीकार करें। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो, हमारी भेंट स्वीकार करें। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो, हमारी भेंट स्वीकार करें। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो, हमारी भेंट स्वीकार करें। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो, हमारी भेंट स्वीकार करें। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो, हमारी भेंट स्वीकार करें। और इसके बाद सारे राजागण देश देशांतर से जो पधारे हैं, महाराज ने कहा, हे मंत्रीवार, ये राजागण जो पधारे हैं, इनका यथायोग्य सम्मान करें, तिलक लगाकर सुशोभित करें। जो आज्ञा महाराज आपकी, आपकी आज्ञा शिरोधार है। आपकी आज्ञा से सारे राजागणों का स्वागत करते हैं। और जब चरण पड़े इस माटी पे, तो धन्य हुई काशी सारी। जब चरण पड़े इस माटी पे, तो धन्य हुई काशी सारी। घर घर से निकल कर आ बैठे, देखो तो सारे नर नारी, देखो तो सारे नर नारी। गिर गिर आए बादल, सावन की घटा छाई, ये देख नगर झूमा, भक्ति की लहर आई, हुई हलचल। लेकिन इनका यथायोग्य सम्मान चल ही रहा था, तभी भूटान नरेश पधार रहे हैं। जापान से लेकर रशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका। जय पारस देवा, जय पारस देवा, जय पारस देवा, जय पारस देवा। जगमंडन करता देखी तो देवा, हो जय पारस देवा, जय पारस देवा। जगमंडन करता देखी तो देवा। झुकती है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया। झुकती है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका। ओ जय पारस देवा, जय पारस देवा, जय पारस देवा, जय पारस देवा। जगवंदन करता है तुमको देवा। प्रणाम महाराज, प्रणाम प्रणाम महाराज। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हेलो, हाउ आर यू? नॉट फाइन? लाउडर, स्पीक लाउडर प्लीज। I came to know about this Panch Kalyanak, that this is happening in Palwal in the presence of the great monk Munishri Gupti Sagar Ji Maharaj. And I am here and I got a great honor to present this great festival, and this is happening after so many years.
and I think you are enjoying this. You are enjoying or not? I am also enjoying this festival. क्या कहा आपने? I'm enjoying this festival. You don't know English? You don't know English? प्योर हिंदी बोलो। क्या बोला आपने? मुझे समझ में नहीं आया। You are illiterate people. You don't know English. I don't know English. थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, स्कूल जाता था तो पिताजी छोड़ने जाते थे, रेस्ट के बाद पूरा स्कूल घर छोड़ने आता था। क्या बात है। अपन पढ़े ही दोपहर तक है, रेस्ट के बाद हमेशा घर आ जाते थे। कहाँ से आए आप? I am from Bhutan. भूटान से आए हैं। What is this? Is it Indian dress? What is this? This is jhola. What is this? This is jhabla. What are you wearing all these? What is this? What is this? What is this? Helmet. Helmet. What is this? These all are wearing helmets. I am. See my dress. Jeans, t-shirt. This is. What a beautiful dress. What is this Indian culture? What is this? This is old man. What is this wearing? See. See these people. What is this? What is this? See. See these men. See these. What is wearing? ये कुछ पूछ रहे हैं, 1 मिनट खड़े हो जाना। इधर आ गया। ये आपसे कुछ पूछ रहे हैं। Yeah. What are you wearing? What is this? The name of dress? क्या बोल रहे हैं? बोलो मेरा नाम मम्मा है। मेरा नाम मामा है। What, mama? What a funny name. What a funny name. अच्छा लगा? बोलो आपको अच्छा लगा? आपको अच्छा लगा? Yeah, so funny. अपना रख लो। What is chair? यहाँ चेयर यार नहीं मिलती, यहाँ तो जमीन पर बैठते हैं। आपको इधर ही बैठना पड़ेगा। इसके बाद जापान नरेश पधार रहे हैं। चाई चा चाई चा चू चाई 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 चा हा ही हू भाई 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 हा हा हू भाई चा चाई चा चू चा चू चा चाई चा चाई चा चाई चू चा चू चा चू चा 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 चू चा चाई चाई छो छो फा फा फ फ पेड़ा पेड़ा फा फा भाई बुम बा चम छी छू छा छाई छाई छा छा छू छाई छम छा 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 छी छू छा छाई छम छा छू छाई छा छा छा। इंग्लिश अपन को आती नहीं, जापान क्या खाक आएगी? कौन हो तुम? भाई कौन हो तुम? क्या नाम है आपका? फुस फुस नाम है आपका। कहाँ से आए हो? जापान 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 से आई 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 जापान से आई। इतना मैं भी पढ़ा हूँ, तुम जापान से आए हो।
हेलीकॉप्टर साथ लाएगा। छुम छेम चा चाऊ चा चाई चा चुपो चाई चा चा चम चा छे चाऊ चा चाई चा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाओ तुम भी बैठ जाओ। हाँ जाओ। भाई 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 आ भा आ भाई भाई आ भाई भा 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 भाई भाई भा भाई भा 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 हम भाई भा भाई भा 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 बम आ। तुम कौन हो भाई? हम बूम भाम चुआन ची बम बाल चिले वाम बम बम बा। अरे हो कौन भाई? जंगलों का राजा, जंगलों का राजा। अच्छा राजा है। चलिए तुम भी अपनी भेंट दीजिए और सारे राजागण आ गए। यथायोग महाराज के आदेश से उनका सम्मान भी किया गया। तब देखा कि अभी तक युवराज तो आई नहीं है। देवराज इंद्र खड़े होते अपने स्थान पर, सौदर्मिंद्र खड़े होते हैं और जाते हैं और देवराज इंद्र को जैसे ही सूचना पहुंचती है और लेकर आते हैं, सावधान युवराज पार्श कुमार पधार रहे हैं। खड़े हो जाइए सभी लोग अपने स्थान। नृत्य करते हुए क्षीर सागर से जल लेकर आ रही है। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए और तालियां बजाइए और कहेंगे क्या? क्षीर सागर से जल भर आए, देखो अष्ट कुमारियाँ। क्षीर सागर से जल भर आए, देखो शची रानी आई। और क्षीर सागर से जल भर आए, देखो शची रानी आई। और देखो शची रानी आई। और देखो शची रानी आई। मन में है अति हर्षाई, सब अष्ट कुमारियाँ आई। और मन में है अति हर्षाई, देखो अष्ट देवियाँ आई। सागर से जल भर आई, देखो शची रानी आई। क्षीर सागर से जल भर आई, देखो शची रानी आई। आइए हे परम पावन, हे परम पावन, हे परम पावन, आपका दर्शन तुम ही हो अर्हम, तुम ही हो शरणम। हे परम पावन, आपका दर्शन तुम ही हो अर्हम, तुम ही हो शरणम। मैं चाहूँगा इस मंच पर जैन समाज उनका सम्मान करना चाहती है, तो उसी दीर्घा में मैं अपने प्रधान जी राकेश जैन जी, रमेश जैन जी, राम भरोसे जी, विजय जैन जी, विजेंद्र भाई साहब, अंकुर जैन जी, आप आए उन पत्रकार साथियों का सम्मान करें।
मैं बुलाना चाहूँगा वीर अर्जुन पत्र अखबार से श्री किशन छाबड़ा जी को। छाबड़ा जी आप आए, जैन समाज आपका सम्मान करना चाहती है। तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। हे परम पावन आपका दर्शन। शेरे हरियाणा अखबार से भाई अजय प्रताप जी खालसा जैन समाज आपका भी सम्मान करना चाहती है। भाई अजय प्रताप खालसा जी आप आए। आपको धन्यवाद भाई साहब। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। हम तो यहाँ पर तालियां बजाकर अनुमोदना कर देंगे, लेकिन आपकी खबर जब आपके घर सुबह पहुंचती है तो यही वो पत्रकार होते हैं जब लिखते हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत अभिनंदन करें। निर्देश गीता क्रांति से भाई प्रवीण आहूजा जी जैन समाज आपका सम्मान करना चाहती है। मित्र भी है मेरे। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा बड़े भाई अशोक सरदाना जी को। राष्ट्रीय सहारा अखबार से हैं भाई अशोक सरदाना जी। दर्पण से विक्रम वशिष्ठ जी। विक्रम भाई आपका जैन समाज सम्मान करना चाहती है। आ जाओ भाई, युवा तुम भी आ जाओ। अमन श्रेयांश आ जाओ। हिंदुस्तान समाचार पत्र से भाई विनोद शर्मा जी। भाई विनोद शर्मा जी जैन समाज आपका सम्मान करना चाहती है, आप भी आए। भाई विनोद शर्मा जी। पंजाब केसरी से भाई कपूर शर्मा जी। कपूर शर्मा जी जैन समाज आपका सम्मान करना चाहती है। गुरुदत्त गर्ग जी पीटीसी चैनल। बड़े भाई हमारे गुरुदत्त गर्ग जी। शर्मा जी एबीसी चैनल से अभी आई नहीं है भाटी जी। कोसी से हमारे पत्रकार भाई राजेश जैन जी हमारे समाज के अंग हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे को जरूरत नहीं है सम्मान की। सम्मान की जरूरत तो किसी की नहीं होती, करना पड़ता है और करना चाहिए। सम्मान दिया जाता है, लिया थोड़ी जाता है। आप आइए राजेश भाई। मैं सभी को बताना चाहूँगा पत्रकार साथियों को, जो हमने मूवमेंट प्यारा सा बनाया है, दिखाना एक मिनट। इस पे एक जाप लिखा हुआ है, ओम रीम। ये भगवान की एक जाप है जैनिज्म में, वो हमने इसको बनाया है, अंकित किया है। दुर्भिक्ष, अकाल और महामारी कोसों कोसों तक दिखाई नहीं देती थी। प्रजा हर हाल में सुख संपन्न थी। खेत खलियानों में धान्य भरपूर होता था। प्रजा में मैत्री और वात्सल्य का वातावरण छाया रहता था।
यही कारण था कि यहाँ के राजा अश्वसेन लोकप्रिय और धार्मिक पुरुष रहे हैं। राजवंश में इकलौता पुत्र हुआ जिनका नाम स्वधर्म इंद्र ने रखा पार्श कुमार। पार्श कुमार शिशु से किशोर हो गए और समय बढ़ते बढ़ते राजकुमार पार्श्वनाथ युवा हो गए। जब उनकी उम्र 25 पार कर चुकी और इधर महाराजा अश्वसेन की आयु के निषेक बहुत झड़ चुके, उनकी काय में शिथिलता आने लगी। उन्हें दो तरह का विकल्प सताने लगा, जिसमें पहला विकल्प था कि मैं अपने राजपुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊं, और दूसरा विकल्प था कि पुत्र राजपुत्र पार्श्वनाथ का विवाह जल्दी हो। वे समय समय पर राजपुत्र को राज्य शिक्षा के साथ विवाह के लिए प्रस्ताव भी रखते थे, लेकिन पूर्व के आत्मोन्मुखी संस्कारों से प्रभावित होकर पार्श कुमार सदैव संसार में बंधने के लिए तैयार होते नहीं दिख रहे थे। कई बार महामाता वामा देवी ने भी अपने राजपुत्र को विवाह के लिए प्रेरित किया, लेकिन इन सब विषय से वे नजरअंदाज कर चुके थे। क्योंकि राजपुत्र होने के कारण अपने राज्य में रहने वाले प्रजाजनों का आकर्षण राज की इकलौती संतान राजपुत्र पार्श्वनाथ पर था। इसलिए प्रजा सदैव महाराजा अश्वसेन के साथ साथ युवराज पार्श कुमार को भी प्रिय अभिवादन देती थी। एक समय महाराजा अश्वसेन ने यह विकल्प तय कर लिया कि राजपुत्र राजा बने, इसमें भले ही विलंब हो, लेकिन चूंकि यह प्रज्ञावान पुरुष है, प्रज्ञावान राजपुत्र है, नीति निपुण है, कला कौशल में श्रेष्ठ है, इसलिए राज्य का उत्तर भार देने के अर्थ युवराज पद से अभिषिक्त करना चाहिए। उन्होंने अपने समीप क्षेत्रों के और दूर दराज मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर अनेक सारे छत्रपति राजाओं को आमंत्रित किया जो बनारस के अधीनस्थ अपना शासन चलाते थे। सारे ही राजा राज आमंत्रण मिलने पर आज बनारस के राजभवन में पहुंच गए। स्वधर्म इंद्र भी वहां उपस्थित हुआ। सारे देवताओं से सभा भरी हुई थी। मंत्रीगण और विद्वज्जन जिस सभा में उपस्थित थे, सामंत और श्रीमंतों से सभा भरी हुई थी। ऐसी सभा में महाराजा अश्वसेन ने अपने सुपुत्र को आमंत्रित करके ये आग्रह निवेदन किया कि हे राजपुत्र, एक नीति है, और नीति ये है कि यदि पिता का जूता बेटे के पांव में समा जाता है तो फिर पिता को घर छोड़ने का, वानप्रस्थ रखने का विकल्प कर लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि तुम योग्य हो, तुम तीर्थंकर प्रकृति से बंधे हुए महान पुरुष हो। जब तुम आत्म साधना करते हुए मुनिव्रत की साधना करोगे, उस समय तो लोक में जीवों का कल्याण करोगे ही करोगे, लेकिन जब तक गृहस्थ में हो तब तक प्रजा का भली रीति पालन करो, प्रजा को हितमित्रता की शिक्षा प्रदान करो, प्रजा में नीति की पाठ की शिक्षा प्रदान करो। तुम्हारे प्रभाव से प्रजा में बहुत आनंद का बर्ताव बनेगा। लोगों में जो बढ़ रही पनपती हुई कुरीतियां हैं, पनपते हुए उपद्रव हैं, उनसे तुम्हारा प्रभाविक उपदेश और आदेश बहुत शांति प्रदान करेगा। महाराजा अश्वसेन के आग्रह पर युवराज पार्श कुमार पहले तो इनकार ही करते रहे कि पिताश्री, आपके बुद्धिमान राजा रहते हुए मुझे इस क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपका प्रस्ताव है तो मैं आपके साथ रह करके युवराज पद का काम संभालूंगा।
जैसे ही पार्श कुमार ने युवराज पद पर अभिषिक्त होने की स्वीकृति प्रदान की, सारी सभा में हर्ष की लहर छा गई। सारे आमंत्रित राजाओं ने ताली बजा करके युवराज की मनोभावना का अभिनंदन भी किया और तत्काल सौधर्म इंद्र अपने आसन पर खड़े हुए महाराजा अश्वसेन के समीप गए और निवेदन करने लगे कि हे महात्मन, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। जिस समय तीर्थंकर प्रकृति से बंधी हुई इस महान आत्मन का वामा माता के गर्भ में आना हुआ, उस समय मैंने देव परिकर के साथ इस धरती पर पहुंच करके इस महापुरुष के अगुवाई की। मैंने इनकी वंदना के अर्थ सैकड़ों धार्मिक कार्य यहाँ किए हैं। जिस समय इनका जन्म हुआ, मेरा आसन कंपित हुआ। मैंने इतना बड़ा पुण्य अर्जित किया कि इस महाव्यक्तित्व को ऐरावत हाथी पर बिठाकर सुमेरु पर्वत पर ले जाकर 1008 कलशों से अभिषेक किया। जब मैं यहाँ पुनः लौटा, मैंने रक्षार्थ दिक्पालों को नियुक्त किया। मैंने शरीर संस्कार के लिए देवियों को स्थापित किया। सक्रीड़ा के लिए 63 जाति के देवताओं को नियुक्त किए और मेरे प्रभु बालक लाल पार्श कुमार सदैव इनके भोजन, इनके भजन, इनके वस्त्र, आभूषण और शरीर श्रृंगार की सारी सामग्री को सुलभ करने हेतु मेरे मित्र धनपति कुबेर को यहाँ स्थापित किया था। मैं सौभाग्यशाली हूँ। जब तक इस महापुरुष का निर्वाण नहीं होता, तब तक सदैव मैं इनके चरणों में श्रद्धावनत रहता हूँ। आज भले ही मेरे पंच कल्याणक से संबंधित ये कार्य नहीं है, क्योंकि मैं इनका भक्त हूँ, इसलिए राज्याभिषेक और युवराज पद अभिषेक के लिए मैं यदि आगे आकर के अभिषेक का लाभ लूं तो मुझे आप स्वीकृति प्रदान करें। सौधर्म इंद्र के विनय पूर्वक निवेदन करने पर महाराजा अश्वसेन ने सहर्ष स्वीकृति दी। उनने कहा कि सौधर्म इंद्र, मैं जानता हूं इस संपूर्ण लोक में तुम श्रेष्ठ देवता हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम एक भवावतारी देवता हो। एक भव के बाद में तुम्हारा निर्वाण होगा। तुम्हारे भीतर में केवल पार्श कुमार के लिए ही नहीं, इस सृष्टि में जिस जिस समय तीर्थंकर पैदा होते हैं, उनके पंच कल्याणक के अनुमोदित कार्य आपके नेतृत्व में संपन्न होते हैं, आपकी भक्ति में संपन्न होते हैं। इसलिए आओ आगे बढ़ो और मंगल वाद्य के साथ, मंगल गीत के साथ, मंगल ध्वनि और मंत्रोच्चार के साथ ये राज्याभिषेक, युवराज पद अभिषेक प्रारंभ करें। सौधर्म इंद्र पुलकित होता हुआ जिन बालक पार्श कुमार की ओर बढ़ा, उन्हें विनय पूर्वक प्रणाम निवेदन करते हुए क्षीर सागर के जल से भरे हुए पवित्र कलशों को लेकर के अभिषेक की तैयारी करने लगा। आकाश से देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे। सभा में जय जयकार होने लगी। सर्वत्र रत्नों की वृष्टि होने लगी। पुष्पों की वृष्टि से सारी पृथ्वी महक उठी। मंद सुगंधित पवन चारों दिशाओं में चलने लगा। आकाश मेघों से ढक गया। चौओर जल की पवित्र वृष्टियां होने लगी और जय ध्वनि के साथ और मंगल उच्चारण के साथ यहाँ राज्य युवराज पद अभिषेक प्रारंभ हो गया। नमः पुरुजिनेन्द्राय नमो जितज्जिनेशिने नमः श्री संभवनाथाय नमो अभिनंदनारते नमः सुमति तुभ्यं नमः पद्मप्रभाय च नमः सुपार्श्वदेवाय नमश्चंदप्रभायते नमोस्तु पुष्पदंताय नमः श्री शीतलारते नमः श्रेयोजिनेन्द्राय वासुपूज्यायते नमः नमो विमलनाथाय नमो नंतजिनेशिने नमः श्री धर्मनाथाय नमः शांतिजिनायते
नमः कुंथो जिनेन्द्राय नमः अरप्रभवे सदा नमो मल्ले जिनेन्द्राय नमस्ते मुनिसुब्रते नमो नमे जिनेन्द्राय नेमिनाथाय ते नमः नमः पार्श्वारते श्रीमद् वर्धमानारते नमः। राज्याभिषेक के साथ आकाश मार्ग से धनपति कुबेर आज राजभवन में पहुंच गया। कुबेर रत्न जड़ित आभूषण, सुंदर वस्त्र, तरह तरह की श्रृंगार सामग्री आज आकाश मार्ग से लेकर के यहां आ रहा है। तालियां बजाइए दोनों हाथ ऊपर उठाकर। फिर इशारा करते हैं, विमान में वापस जाने लगता है। धनपति कुबेर इस सृष्टि का वो सबसे ज्यादा पुण्यशाली देवता है कि धरती की सारी संपदा एक तरफ रख दी जाए, चक्रवर्ती का साम्राज्य एक तरफ रख दिया जाए और धनपति कुबेर का खजाना एक तरफ रख दिया जाए, वो सबसे ज्यादा होता है। चाहे वो भरत क्षेत्र में कोई तीर्थंकर उत्पन्न हो, चाहे एरावत क्षेत्र में, चाहे किसी विदेश क्षेत्र में, संपूर्ण कर्म भूमियों में कहीं भी तीर्थंकर पैदा हो, उन तीर्थंकरों की सारी व्यवस्था, उनके राज्य भोग की व्यवस्था, उनके भोजन पान की व्यवस्था, उनके वस्त्र और आभूषण की व्यवस्था, उनके शरीर के श्रृंगार के साधनों की व्यवस्था सदैव धनपति कुबेर द्वारा संपादित होती है। वे अपने कोष से सारी सामग्रियां लाता है। प्रतिदिन दिन में 3 बार यहाँ धरती पर उपस्थित होता है और भगवान प्रभु की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। ऐसा धनपति आज बनारसी में उपस्थित है, रत्न जड़ित आभूषण से प्रभु को श्रृंगारित कर रहा है। तरह तरह के मखमली वस्त्र प्रभु को धारण करा रहा है, विनय के साथ, वंदना के साथ कि मेरा सौभाग्य है इस क्षण में कि चाहे पृथ्वी पर कितना भी धन धान्य हो, चाहे पृथ्वी पर कितने सारे आभूषण बने, चाहे पृथ्वी पर कितनी भी श्रृंगार सामग्री हो, लेकिन तीर्थंकर जैसे महापुरुष की सेवा करने का सौभाग्य मुझ धनपति को मिलता है। ऐसा हर्षित परिणाम से, हर्षित विचार और भाव से वे पार्श्व युवराज की वंदना करते हुए वस्त्र और आभूषण धारण करा रहे हैं। और जैसे ही सभी ने महाराजा की जय जयकार की, स्वर्ग की नृत्यांगनाएं धीरे धीरे उपस्थित होती है और आकर प्रणाम करती है। राजा भी राजा की सभा में नाचे दे आज जिया झूम झूम झूम। महाराजा भी राजा की सभा में नाचे दे आज जिया झूम झूम झूम। भक्ति के रंग में राजा के संग में नाचे दे आज जिया झूम झूम झूम।
जीवन की डाली के तुम हो माली, जीवन की डाली के तुम हो माली, वाणी तेरी जैसे लगे अमृत की प्याली, वाणी तेरी जैसे लगे अमृत की प्याली। मन मेरा डोले होले होले बोले के ओम हम भीम रोम रोम। भक्ति के रंग में राजा के संग में नाचे ते आज जिया झूम झूम झूम। कोमरी लताए लहरा के गाए, कोमरी लताए लहरा के गाए, राजा को लख के अली गुनगुनाए, राजा को लख के अली गुनगुनाए। काली घटाए ठंडी हवाएं आ बैठी चरणों को चूम चूम चूम। महाराजा धीराजा की सभा में नाचे ते आज जिया झूम झूम झूम। भक्ति के रंग में राजा के संग में नाचे ते आज जिया झूम झूम झूम। और प्रणाम करती है, चली जाती है। महाराज अपने आसन से खड़े होते हैं, अपना मुकुट उतारते हैं और हेलो महाराजा अश्वसेन राज किरीट और राज तिलक युवराज पार्श कुमार को प्रदान कर रही है। राज से बनारस क्षेत्र के युवराज पार्श कुमार संपूर्ण प्रजा के हृदय में जयवंत हो गए। युवराज पार्श्वनाथ की जय, युवराज पार्श्वनाथ की जय, युवराज पार्श्वनाथ की जय। कमेटी के लोगों से मेरा निवेदन है कि गुरुजी को लेने के लिए अतिशीघ्र पहुंचे और उन्हें यहाँ तक लेकर आए। हाँ हाँ महानुभावों, राज्य की परंपराएं भोग भूमि के अवसान और कर्म भूमि के उदय के साथ ही प्रारंभ हो गई थी। महाराजा नाभिराज चतुर्थ काल में कुलकरों के बाद में पहले राजा हो गए। उनके राजपुत्र ऋषभदेव हुए जिन्होंने वर्णों की स्थापना की। भोग भूमि की आदत से मजबूर लोगों को कर्म भूमि की शिक्षाएं प्रदान की। उसी के साथ साथ महाराजा ऋषभदेव ने इस धरती को वो वरदान प्रदान किया जिसे कहते हैं खेती करना, मकान बनाना, लेन देन करना, अक्षर और अंक विद्याएं हासिल करना, नाना तरह की संगीत और कलाओं को सीखना, शस्त्र के द्वारा अपनी क्षेत्र, राजा और प्रजा और परिवार की रक्षा करना। ये सारे उपदेश ऋषभदेव ने प्रदान किए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कालक्रम बढ़ा, लोगों में संग्रह की वृत्ति पैदा हो गई और संग्रह की वृत्ति पैदा होने के कारण जिनके पास में संग्रह नहीं हो पा रहा था, जिन्हें वस्तुओं की आवश्यकता थी, वे संग्रहवान लोगों से छीनने लगे थे, याचना करने लगे थे और किसी तरह से वो वस्तु हमें हासिल हो जाए
उसके लिए साम दाम दंड भेद इनका प्रभाव, इनका उपक्रम करते थे। इससे धीरे धीरे क्षेत्रों में आतंक बढ़ने लगा। आवश्यकता की पूर्ति न होने पर पशुओं की चोरी होने लगी, लोग जमीनें हड़पने लगे, लोग एक दूसरे के धन चुराने लगे। ऐसी अवस्था में ऋषभदेव ने कुछ न्याय व्यवस्था का निरूपण किया। उन्होंने न्याय प्रणाली इस प्रजा को बताई और सबसे पहले न्याय शब्दों से किया जाता था। दंड व्यवस्था मारने पीटने की नहीं थी, शब्दों से दंड व्यवस्था होती थी। हामाधिक की व्यवस्था बनती थी। राज्य में यदि कोई अपराध करता था, चोरी करता था, उपद्रव करता था या गैर कानूनी काम करता था तो उसे राजवंश में, राज परिवार में, राजसभा में उपस्थित करके उसे हा शब्द से धिक्कारित किया जाता था। उससे व्यक्ति को समझ में आती थी और वो संकल्प लेता था कि राजन अब मैं इस तरह का अपराध नहीं करूंगा। लेकिन इसी तरह के व्यक्ति जब दूसरी बार उसी तरह का अपराध करता था, राजसभा में उपस्थित करने के बाद उसे मां शब्द से संबोधित किया जाता था, मां शब्द से धिक्कारित किया जाता था। उसका अभिप्राय होता था कि वो व्यक्ति अब से जाजम की दरी पर नहीं बैठेगा, समाज की दरी पर बैठने लायक नहीं है, क्योंकि उसने दूसरी बार ये अपराध किया है। चार लोगों के बीच में अपना अच्छा मुखौटा नहीं दिखा पाता था, कहीं भी छुप करके अपना जीवन निर्वाह करता था। लेकिन इसी तरह का व्यक्ति यदि तीसरी बार अपराध कर लेता था तो राजभवन में उसे उपस्थित करने के बाद में धिक शब्द से उसे धिक्कार दिया जाता था। उसका अभिप्राय होता था कि वो राज्य की सीमा को छोड़ करके अन्यत्र देश में चला जाता था, अपने क्षेत्र और अपने देश में मुंह दिखाने लायक नहीं होता था, राज्य का परित्याग कर देता था। पहले से शब्द दंड की व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे शब्द दंड की व्यवस्था धीमी पड़ गई। उसका प्रभाव लोगों पर नहीं लगने लगा, लोग इस प्रभाव को कमजोर समझने लगे। उसके बाद में तरह तरह के दंड की व्यवस्था हुई, कानून प्रक्रिया बनी, कोड़ों से दंडित किया जाने लगा, लाठियों के प्रहार से दंडित किया जाने लगा, जेल में बंद कर दिया जाने लगा, तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी। इस तरह की दंडित प्रवृत्ति देश में शुरू हुई। भगवान नेमिनाथ के बाद तीर्थंकर पार्श्वनाथ का शासन चला। पार्श्वनाथ हालांकि राजा नहीं थे, राजा तो अश्वसेन ही रहे बनारसी के, लेकिन राजपुत्र होने के कारण राज्य की उत्तर भार व्यवस्थाओं को संभालते थे, इसलिए उन्हें युवराज कहा जाता था। युवराज महाराजा अश्वसेन के राज्य व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में अपना मार्गदर्शन करते थे। उनके भीतर में ये भावना बनती थी, वे अपने पिता से भी निवेदन करते थे कि यदि कोई अपराधी है तो उसे अपने अपराध की अभिव्यक्ति का पूरा मौका देना चाहिए कि उसने ये अपराध क्यों किया है, उसके बाद में अपराध से कैसे मुक्त हो, ऐसा गंभीर उपदेश से उसे प्रभावित करना चाहिए। और यदि उपदेश का संस्कार उसके भीतर में आता है तो वो फिर किसी तरह का अपराध करता नहीं है, निरपराधी बनने का संकल्प करता है। युवराज पार्श कुमार ने ऐसा ही जीवन जिया अपनी प्रजा के साथ। वे प्रजा को मार्गदर्शन करते रहे, प्रजा को हिम्मत दिलाते रहे, प्रजा के मार्गदर्शन में प्रजा के हित चिंतन की बात करते थे। जो लोग मर्यादा की रेखाओं को उल्लंघन करते थे, एकांत में बैठ करके वे उन्हें मार्गदर्शन करते थे, नीति का उपदेश देते थे, और उस मार्गदर्शन से काफी लोग प्रभावित होकर के पार्श्वनाथ की जयकार करते थे। पार्श कुमार 30 वर्ष के हो गए, यौवन का काल चला। एक तरफ तो परिवार का आग्रह कि पार्श कुमार विवाह करे, और दूसरी तरफ पार्श कुमार के अंतरात्मा की आवाज कि मुझे अचेरकत्व स्वीकार करना चाहिए। और ऐसे ही समय में पार्श कुमार एक समय अपनी महल की छत पर बैठे हुए थे। अनायास आकाश में से बादल ढक गए, सूर्य छिप गया, मेघ जैसी अंबार लगने लगी और कड़ाके की बिजली हुई। उस बिजली के प्रभाव को देख करके
बिजली के प्रकाश को देख करके और बुझते हुए प्रकाश को देख करके युवराज पार्श कुमार वैरागी हो गए। उन्हें लगा कि अभी एक चमकीला पदार्थ को ये आकाश में देखा गया, एक बिजली देखी गई जिसमें बहुत ओज था, तेज था, लेकिन देखते ही देखते वो समाप्त हो गई। उस बिजली का दर्शन और उसकी विलुप्ति का भान करते हुए युवराज पार्श कुमार वैरागी हो गए। उन्हें वैराग्य हो गया और जैसे ही उन्हें वैराग्य हो गया वे अपने अंतःकरण की ओर झांकने लगे। संसार, शरीर और भोग उनको असार लगने लगे, इनमें कोई सार नहीं है। मैं इस दुनिया के कीचड़ में उलझूं, उसके बाद में नहाने का उपद्रव करूं, ये मुझे संतोष नहीं देता है। मैं बजाय संसार में उलझूं ही नहीं, मैं इस राग रंग में नहीं उलझूं। ये आत्मा तो बिजली की चमकवत है, आज यहाँ दिख रही है, क्षण मात्र में विलीन हो जाएगी, संसार में ये समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही ये तन है, ऐसा ही ये यौवन है। ये यौवन बिजली की तरह सुंदर दिखता है, समय पाकर ढल जाएगा, काय क्रश हो जाएगी, काय मलिन और विलुप्त हो जाएगी। ऐसा विचार करते हुए युवराज पार्श कुमार परम वैरागी हो गए, 12 भावनाओं का चिंतन करने लगे। ओ करुणमयी गुरुवर आए हैं यहाँ। बोलिए उपाध्याय गुप्त सागर जी महाराज की जय हो। करुणमयी गुरुवर आए हैं यहाँ। गर्दी ये जमीन झुक गया आसमां, आसमां आसमां। करुणमयी गुरुवर आए हैं यहाँ। प्यारे मन प्यारे गुरुवर की गुरबानी, गुरुवर वरदानी सबके संकट टाले। सादगी ए जमीन झुक गया आसमां, आसमां आसमां। करुणमयी गुरुवर आए। परम पूज्य महायोगी उपाध्याय श्री गुप्त सागर महाराज जी पावन व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। आप सभी अपना स्थान ग्रहण किए। जैसे ही तीर्थंकर युवराज पार्श्वनाथ को वैराग्य हो गया, पार्श्वनाथ के वैराग्य की 2 घटना शास्त्रों में मिलती है। पहली घटना मिलती है कि आकाश मेघ से आच्छादित हो गया और बादलों के टकराने के कारण बिजली उत्पन्न होने लगी। पार्श कुमार ने चमकती हुई बिजलियों को देखा और तत्काल उन्हें संसार, शरीर और भोगों के प्रति उदासीनता होने लगी। बिजलियों की चमकाहट देख करके उन्होंने अपने जीवन के सारे आधार को उस पर घटित किया और उसी के साथ उन्हें जाता स्मरण हो गया। पूर्व पर्यायों का बोध हो गया कि पिछले 10 पर्याय में मेरे साथ क्या क्या हुआ, यही तो संसार है। और दूसरा उदाहरण मिलता है। पंडित जी, और आज भी क्या हो रहा है, जोड़ दो। हाँ हाँ, मैं सोचता था कि ऐसा वैराग्य दर्शन दिखाने के लिए मुझे यहाँ कृत्रिम बादलों की रचना करनी पड़ती थी, लेकिन साक्षात बादल हैं। आज करिश्मा हो गया, करिश्मा। जहाँ पूज्यपाद विराजते हैं वहाँ करिश्मों की पंक्तियां लगती है। जैसे ही तीर्थंकर युवराज पार्श्वनाथ वैरागी हुए,
पांचवें ब्रह्म स्वर्ग के अंत में निवास करने वाले लोकांतिक देव यहां धरती पर आ गए और प्रभु के वैराग्य की अनुमोदना का नियोग पूरा करने लगे। और लोकांतिक देव आ रहे हैं या प्रभु के वैराग्य की अनुमोदना करेंगे। संसार की दुखों की है अपारता, तो कुछ नहीं सुलझ गए तो शाश्वता। संसार की असारता, दुखों की है अपारता, उलझ गए तो कुछ नहीं सुलझ गए तो शाश्वता। संसार की असारता, पुकारते ये आपको, संसार के क्षणिक ये सुख नहीं प्रभु के वास्ते। संसार की असारता, दुखों की है अपारता, उलझ गए पार की असारता। आत्म जागरण जब हो जाए, फिर तो पर के ना गीत सुहाए, कुछ भी न भाए। आत्म जागरण जब हो जाए, फिर तो पर के गीत सुहाए, कुछ भी न भाए। हे प्रभु, आपने जो मार्ग चुना है उचित मार्ग है, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप स्वयंभू हैं, हम आपके गड़ा की ओम नमः संबोधना करते हैं। हे प्रभु, आप स्वयंभू हैं, हम आपके वैराग्य संबोधना करते हैं। हे प्रभु, आपके वैराग्य की पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने जो मार्ग चुना है उचित मार्ग है, आपकी जय हो। हे प्रभु, हम आपके वैराग्य की प्रशंसा करते हैं, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप स्वयंभू हैं, आपने वैराग्य का मार्ग चुनकर स्वस्थ किया है, हम आपके वैराग्य की संबोधना करते हैं। हे प्रभु, हम आपके वैराग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, आपकी जय हो। सौधर्म इंद्र रत्न जड़ित विमला नाम की पालकी लाया। देव समुदाय आज राजभवन में उपस्थित है। जैसे जैसे तीर्थंकर महाप्रभु युवराज पार्श कुमार के वैराग्य की चर्चाएं उठने लगी, कानों कान क्षेत्र में ये खबर फैल गई, ये जानकारी फैल गई कि युवराज पार्श कुमार वैरागी हो गए। सभा में जितने लोग थे उससे कई ज्यादा देवता एकत्रित होने लग गए। सारी सभा हाथ जोड़ के खड़ी है और देखते ही देखते ये जानकारी महाराजा अश्वसेन और वामा माता तक पहुंच गई।
अपने राजपुत्र को उदासीन देख करके वे बड़े चिंतित हुए। समीप आकर के उनसे निवेदन और आग्रह करने लगे। ना जा ना जा ना जा ना जा ना जा मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। सौगंध तुम्हें मेरी है, सौगंध तुम्हें मेरी, हमें इतना न तरसाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। नाज़ों से तुझे पाला पलकों की छाया में, कितना ही दुलार किया तुझको तेरी माता ने। रो रो के बुलाऊं तुझे, रो रो के बुलाऊं तुझे, एक बार चले आओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ। आंचल से लगा के तुझे जी भर के तू रो दूं मैं, आंचल। हाँ माता वामा देवी के आग्रहपूर्ण निवेदन पर भी पार्श कुमार अपनी दृढ़ता से विचलित नहीं हुए। संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य का ज्वार उनके भीतर में बढ़ने लगा और वे निरंतर आत्मोन्मुखी स्वभाव होने के कारण 12 भावनाओं का संसार की असारता का चिंतन करने लगे। स्वधर्मेंद्र उस अवसर के लिए आज उत्साहित था कि प्रभु की पालकी लेकर के मैं वन में जाऊं, जहां प्रभु दीक्षा लेंगे और मैं तप कल्याणक का उत्सव मनाऊंगा। उसने अपने देव परिवार को आमंत्रित किया और सारे के सारे देवता विमला पालकी के समीप एकत्रित हो गए। पार्श्वनाथ की जयकार के साथ वे प्रभु की पालकी उठाने लगे और देखते ही देखते भूमि गोचरी और विद्याधर राजा जिस सभा में उपस्थित थे वे इस बात के लिए अड़े हुए नजर आने लगे कि सौधर्मेंद्र ये पालकी आप कहाँ ले जा रहे हैं? ये तो हमारे राजा युवराज हैं, इनकी पालकी उठाने का सौभाग्य तो हम लोगों का होता है। पालकी हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, पालकी हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। हमने भगवान का गर्भ कल्याणक में हम उठाएंगे, पालकी हमने भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया, जन्म कल्याणक मनाया। आज तब कल्याणक में तुम मनुष्य कह रहे हो पालकी हम उठाएंगे। ये हमारे राजा हैं, हेलो, हमारे बीच रहे हैं, इसलिए पालकी हम उठाएंगे। तो ठीक है, पास की उपवन में पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज हैं, हम सब उनके पास चलते हैं।
हे गुरुदेव, मैं सौधर्मिंदर आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु करता हूँ। हे गुरुदेव, हमने भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया, जन्म कल्याणक मनाया, आज तप कल्याणक में ये मनुष्य लोग कह रहे हैं कि पालकी हम उठाएंगे। हे गुरुदेव, अब आप न्याय कीजिए। हे गुरुदेव नमोस्तु। जो गर्भ कल्याणक से अब तक तीर्थंकर की सेवा में अपने को समर्पित कर पुण्यशाली और शातिशय पुण्य का बंद करने में अविरल लगे हुए थे, ऐसे देवों का कलेजा छोटा हो गया। सागरों पर्यंत सुखोपभोग करने वाले देवों की आंखों में आज आंसू ही आंसू हैं, जिसकी वजह है कि पार्श कुमार बैराग की उस स्थिति को प्राप्त हो गए हैं कि उनको लौटाना मुश्किल है। मनुष्य लोग सम्राट कितना बड़ा समुदाय राजाओं और रानियों का लगा हुआ है, इससे ऐसा लगता है कि पल पल में सारे राजा ही राजा, सारी रानियां ही रानियां हैं, जो उसका कोई पारावार नहीं है। बादल कितनी भी गरजे, पानी कितना भी आए, लेकिन पार्श प्रभु के बराग के क्षणों में हर व्यक्ति के मन में एक तरंग है। स्वर्गीय देव भी विचलित हैं। गर्भ से लेके जन्म तक पहुंच गया हूं और आज प्रभु जाने वाले हैं वैराग के लिए, लेकिन जब वैराग प्रभु को होता है तो उनकी पालकी में कंधा लगाने का सुअवसर संयमी को दिया जाता है। आज तक प्रभु जन्म लेने के बाद सारे स्वर्ग के भोग की सामग्री इस्तेमाल कर रहे थे। अब उनका वैराग का वह क्षण है, देव सब कुछ अर्पण करने को तैयार हैं, लेकिन वैराग के प्रसंग में उपस्थित राजाओं के लिए यह मौका मिलता है क्योंकि वह संन्यास को धारण कर सकते हैं। मेरा आज पलवल की धरती पर उन सभी लोगों से कहना होगा कि यदि देवताओं के लिए पालकी ले जाने का सुअवसर नहीं मिलता है तो उन्हीं लोगों को पालकी में कंधा लगाने का मौका दिया जाएगा जो पार्श्वनाथ भगवान की पूजन करने का संकल्प लेंगे। जो पूजन करते हैं उनको आने की जरूरत बाद में देखी जाएगी, लेकिन जो भगवान पार्श्वनाथ की पालकी उठाने का संकल्प करते हैं वो सब संयमी होंगे। मुझे बहुत ही संक्षेप में बोल रहा हूं। तीर्थंकरों की पालकी में कंधा उठाने का थोड़ा सा देवों को पंडित जी के हिसाब से मौका दे दिया जाएगा। उसके बाद फिर जो संयम धारण कर सकते हैं उन्हीं लोगों को, केवल उन्हीं लोगों को मौका दिया जाएगा जो महीने में 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन का संकल्प करेंगे। इससे कम के लिए आज इस पंडाल में कोई गुंजाइश नहीं होगी। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए आप। पंडित जी परम पूज्य उपाध्याय महायोगी गुप्त सागर महाराज जी ने देवताओं और मनुष्यों के बीच हुए द्वंद्व का निपटारा बहुत सरलता से कर दिया
कि देवताओं को बाद में कुछ कुछ हिस्सा मिलेगा। सबसे पहले वो पालकी उठाने के अधिकारी रहेंगे जो भगवान पार्श्वनाथ के इस विशाल जिनालय में प्रतिदिन पूजा कर पाते हैं, सप्ताह में एक बार कर पाते हैं, महीने में कम से कम भी 2 बार पूजा करेंगे। वे पालकी उठाने के अधिकारी रहेंगे और उसके साथ फिर देवता भी कई 7 कदम आगे लेके चलेंगे, विद्याधर भी चलेंगे। आइए, कौन कौन नियम ले रहा है वो आगे आ जाए। जो नियम ले रहे हैं पलवल वाले पूजन करने का, जिनका नियम है वो नहीं, जो नए, हाँ, जो नियम ले रहे हैं, एक भाई आगे आगे चलकर कि हम, हाँ, हाँ, ये युवा बच्चे ये नियम ले। भगवान के महीने में 4 दिन गुरुदेव ने कहा है, सप्ते में महीने में 4 बार है। और भी कोई मानव आना चाहते हो पलवल के, हाँ जी आ जाइए। जो बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं पलवल में और बहुत ही सक्रिय रूप। मनीष भाई कहाँ हैं? मनीष जी कहाँ हैं? मनीष, अरे मनीष इधर आओ। कमाल, तुम तो रथ चला रहे हैं महावीर पार्श्वनाथ का। राकेश जी आओ। अरे इतनी बड़ी समाज चलाना तुम्हारे लिए, बढ़िया आदमी है। हाँ बताओ 2 दिन का। गुरुदेव आ जाओ मेरे साथ आओ। इतने हेलो, ये भैया लाइट वाले कहाँ पर हैं? ये मनीष की सेना है, मनीष की सेना है सर। तुम्हारे मनीष ने तैयार करी है ये सेना पूरी आ गई ना। अपना नहीं नहीं, ये तो स्वयं गुरुदेव की आज्ञा से हुए हैं। गुरुदेव ने जैसा आदेश दिया है, ये पलवल वाले हैं, कभी गुरुदेव का आदेश नहीं टालते, स्वीकार किया। बहुत बढ़िया लग रहा मुझे आज। महीने में कितने दिन करेंगे? नहीं बच्चे नहीं, बड़ों से पूछ रहा हूँ। ये ठीक है, 4 दिन, 4 दिन। अच्छा एक बात और रखना, वो बीच में ध्यान रखना, थोड़ा भगवान की पूजन करना है। कोई स्वास्थ्य बढ़िया रख के आना। गुटखा है, कोई शब्द विषण की कोई चीज है, भगवान की पूजन करने का आज इतने बड़े सभागार में संकल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छे मन के साथ करना। और कोई चीज अपने घर नहीं आना चाहिए, ठीक है? ठीक है, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। इधर ही बच्चे कौन से हैं? इधर भी महीने में 2 दिन का 1 दिन का बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे हैं। और उस मंदिर में हमेशा भीड़ मिलना चाहिए, हमेशा पूजन करने वालों की, ठीक है? और पलवल के बच्चे सारे सामूहिक रूप से एक रविवार को किया करेंगे। ये तो अच्छे बच्चे हैं, पास वाले बच्चे हैं, ये पास वाले बच्चे फेल नहीं होंगे। के वास्ते, आत्मा के वास्ते, चल रे राही चल, चल रे राही चल। मुक्ति की मंजिल मिले, शांति की सरहद मिले, चल रे राही चल, चल रे राही चल। ज्ञान नहीं अज्ञान था, भटकते थे हर जन्म। ज्ञान नहीं अज्ञान था, भटका में पढ़कर पालते थे हर कर्म। छल कपट माया में पढ़कर पालते थे हर कर्म। राह हो कल्याण की, भवहरण भगवान की, राह हो कल्याण की, भवहरण भगवान की। चल रे राही चल, चल रे राही
के रास्ते, आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। कौन है अपना यहाँ किसको पराया हम कहें, कौन है अपना यहाँ किसको पराया हम कहें। एक की आंखों में खुशियाँ एक के आंसू बहे, एक की आंखों की खुशियाँ एक के आंसू बहे। आत्म मंदिर में चले ज्योति से ज्योति मिले, आत्म मंदिर में चले ज्योति से ज्योति मिले। चल रे राही चल, चल रे राही चल। साधना के रास्ते, आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। सभी जियो जगत में जल में कमल सी जिंदगी, सभी जियो जगत में जल में कमल सी जिंदगी। सत से सौंदर्य की करते रहे हम बंदगी, सत से सौंदर्य की करते रहे हम बंदगी। शेष सबने शेष हो, हृदय का अभिषेक हो, शेष सबने शेष हो, हृदय का अभिषेक हो। चल रे राही चल, चल रे राही चल। जब बने मुनिया तुमा समता में तू रम जाएगा, फिर तो चारों घाटियाँ का खात्मा हो जाएगा। बन जा केवल पाथनी तेरी आत्म है प्रबल, चल रे राही चल, चल रे राही चल। आत्मा के रास्ते, आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। दोष 18 से रहित शुद्धात्म जब तू होएगा, दोष 18 से रहित शुद्धात्म जब तू होएगा। चल रे राही चल, चल रे राही चल। साधना के रास्ते, आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। मुक्ति की मंजिल मिले, मोक्ष की सरहद मिले, चल रे राही चल, चल रे राही चल। टूट गई है माला मोती बिखर गए, दो दिन रह कर साथ न जाने किधर चले। टूट गई है माला, अब तो इस जग में जिएंगे आंसू पीते पीते, जैसे हम पर बीत रही है
और किसी पे न बीते, और किसी पे न बीते। याद की गठरी बांधे न जाने किस डगर चले, दो दिन रह कर साथ न जाने किधर चले। केवल सौधर्म इंद्राणी यहाँ आगे आएंगे और बाकी सभी से मेरा अनुरोध है कि सभा में स्थान लें। आज बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है कि पलवल में भगवान के चरणों में 13 लोग चारित्र को धारण कर रहे हैं। 13 प्रकार का चारित्र होता है और निश्चित ही एक ऐसा आदर्श दस्तावेज आपने लिख दिया, ये जगह जगह लोगों के लिए अब मील का पत्थर बन जाएगा। वही लोग भगवान को कमंडल पीछे भेंट करेंगे जो संयम का आश्रय लेंगे। हम पीछे कल भाई साहब जो भगवान के माँ बाप उन्हीं को भेंट कर देंगे और हमें कोई चीज की आवश्यकता नहीं। चलिए पंडित साहब कमंडल दीजिए। ओम नमो अरिहंताणम इदम शौचोपकरणम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। बरसात हो रही कहाँ जाएंगे? फटाफट खोल लोगे उसको, हाथ लगा सभी लोग। ओम ह्रीमरम तीर्थन मुनिगलामाय नमः जलम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीमरम तीर्थन मुनिगलामाय नमः चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। महीने में 25 दिन का संकल्प करने जा रहे हैं साहिबान। क्या नाम? उनके जैन जी नजफगढ़ से पूजन में सम्मिलित हैं और इन्होंने इसी परिवार से हैं। इन्होंने महीने में 25 दिन का संकल्प किया है। बहुत ही अच्छा आपने आदर्श प्रस्तुत किया। जय बोलिए पार्थ कुमार की। अगर भगवान के प्रति बच्चों के मन में त्याग के भाव जागृत होते हैं तो आप बच्चे भी जो वहाँ मौजूद हैं, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई तब तक बुरे विचारों से बचने का प्रयास करना भी एक बहुत अच्छी शुरुआत है। आओ बेटे हाथ लगाओ, उसमें 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कर लो। तुम्हारे मन में चेतना जागृत हुई, इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। मति श्रुतावधि मने परे ज्ञान स्थापनाय प्रतिमाग्रे चतुर्दीप स्थापनम करोमि स्वाहा। द्रव्य क्षेत्र काल भवभा परावर्तन निष्क्रांत संस्कार स्फुर्त स्फुर्त स्वाहा। ओम ह्रीम ई अरति चतुर्गति परावृत्ति संस्कार स्फुर्त स्फुर्त स्वाहा। ओम ह्रीम ई अरति अनंत गुण सिद्धत्व प्राप्त संस्कार स्फुर्त स्फुर्त स्वाहा। ओम ह्रीम ई अरति अदेय सहज ज्ञानोपयोग चारित्र संस्कार स्फुर्त स्फुर्त स्वाहा। ओम ह्रीम ई अरति अदेह सहज दर्शनोपयोगेश्वरी प्राप्त संस्कार स्फुर्त स्फुर्त स्वाहा। नाम से आपको जाना जाता रहा है, लेकिन आपने आज महाव्रतों का अमल करके अपनी ज़िंदगी को बदल दिया है। और जब लोग में आपको पुकारेंगे तो महामुनि पार्श्वनाथ के नाम से सभी लोग पुकारेंगे और महामुनि पार्श्व कुमार कह के नमस्कार करेंगे। अभी महामुनि पार्श्वनाथ की, महामुनि पार्श्वनाथ की, महामुनि पार्श्वनाथ की। उपाध्याय